हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों रीऑप्टिक्स चल रहा था, हम लोगों ने स्लैब से अपवर्तन की बात कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण को बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल, और इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इस TIR नाम से बहुत फेमस है। इसका पार्ट फर्स्ट 2 या 3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, और आज हम बात करेंगे इसके बेसिक्स की। देखो, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले क्रांतिक कोण समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड सवाल आता है, हीरा क्यों चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक शब्द सुना होगा मृग मरीचिका, या इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। ठीक है ना, मतलब अक्सर गर्मियों के दिनों में हमें सड़क के ऊपर आगे पानी दिखाई देता है दूर दूर तक, उसको हम मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। ये क्यों बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और भी ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं जिनको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से समझते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना पड़ेगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए क्रांतिक कोण जरूरी है। बच्चों देखो, समझो, शुरुआत करते हैं इसकी। देखो बच्चों, अगर जैसे हमारे पास ये एक क्या बोल सकते हैं, माध्यम को अलग करने वाली रेखा है। ये माध्यम बच्चों सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, और यहां बच्चों कैसा माध्यम? विरल माध्यम, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, ये अपना अब क्या है, ये इसका अभिलंब है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब प्रकाश किरण जाएगी, मान लो किसी एंगल पे जा रही है, तो आपको पता है सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से परे हटती है, इस तरह से इसको जाना चाहिए सीधा, पर ये क्या हट गई? परे हट गई। ये क्या बन गया बच्चों? आर। अब देखो बच्चों, ये तो है, हमें पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई का मान बढ़ा रहा हूं। अगर मैं आई के मान को बढ़ाऊंगा, आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये बच्चों पूरा इसको मैं अलग पूरे ये पूरी एक सघन और विरल, इसका सेकंड कंडीशन ले रहा हूं। मैंने क्या किया बच्चों? आई के मान को बढ़ाया। ठीक है, तो आर भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये I1, ये R1, ये बच्चों I2, ये R। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा हूं बच्चों? अब मैं I का मान बढ़ा रहा हूं बच्चों। एक ऐसी स्थिति आएगी, अब देखो I का मान I1 थोड़ा से बढ़ा दिया, I2 मैंने और बढ़ाया, और एक ऐसी स्थिति मिली जब R का मान क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। इस I के मान को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। बच्चों देखो ना, R1 इससे बड़ा है, तो इसको बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली जो बड़ी चीज है वो पहले 90 पे पहुंचेगी। ये 90 पे पहुंच के ये नहीं पहुंच पाया, मैंने इसका मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे मतलब ये ऐसे। ठीक है ना, तो ये होता है क्रांतिक कोण, इसको लिखते हैं I6। तो बच्चों परिभाषा क्या होगी? मैंने इसके मान को I1 से बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो क्रांतिक कोण की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, क्या होगी बच्चों? यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये बहुत जरूरी है बच्चों,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। That incident angle is known as a critical angle। ये आपकी परिभाषा है। तो आई बात समझ में? तो इस तरह से समझाओ कि जब मैं आई का मान बढ़ा रहा हूं, आर का मान बढ़ेगा। अब बच्चों कंडीशन क्या है? कंडीशन है सघन से विरल। अगर बच्चों ये मान लो विरल से सघन में जाएगी तो बच्चों क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसमें कभी भी ये 90 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई हमेशा बड़ा होता है आर से, इसमें आई आर से क्या होता है? छोटा होता है। तो कंडीशन बहुत जरूरी है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, या विशेष मान जिस पर, ऐसा लिखते हैं आपतन कोण का एक विशेष मान, ऐसा लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो बच्चों यह पहली चीज हम लोगों ने आज की शुरुआत की हम लोगों ने, ठीक है बच्चों? तो अब इसको एक बार नोट कर लें, फिर मैं आगे और बताता हूं। ओके बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो आपतन कोण की बात होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ऐसा भी एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ भी सकते हैं कि शर्तें क्या है। तो बच्चों दो चीजें ध्यान रखें। शर्तें, कंडीशन। पहली कंडीशन देखो बच्चों, पहले मैंने क्या बात की? पहले मैंने बात की कि हम लोग क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो पहली शर्त ये कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ओके बच्चों?
दो बातें हो गई, अब दोनों में समझो। मैं डायग्राम बनाता हूं वापस। ये माध्यम बच्चों कैसा है? सघन माध्यम। ये माध्यम कैसा है बच्चों? विरल माध्यम। देखो बच्चों, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो R का मान कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। और यदि आपतन कोण का मान IC से बड़ा कर दूं, I is greater than IC, IC से क्या कर दिया? बड़ा, तब क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश किरण, देखो ये तीर, प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी। यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले वाले डायग्राम में हम लोगों ने तीर का नहीं ध्यान रखा था, तीर का ध्यान रखना है। सघन से विरल में जा रही, मैं तीर बता रहा हूं। पहले वाले में आप तीर देख लेना। सघन से विरल में ये IC के बराबर है, R का मान 90 है। अगर I IC से बड़ा हो तो प्रकाश किरण, अब R का मान 90 से बड़ा होगा, पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी। तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया। होना क्या चाहिए था बच्चों? अपवर्तन। पर प्रकाश किरण बाहर गई नहीं, वापस आ गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों परिभाषा अगर मैं लिखूं तो मैं ऊपर नोट करूं परिभाषा। देखो बच्चों, मैं ऊपर परिभाषा नोट करता हूं। देखो परिभाषा किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही हो, विरल माध्यम में गमन कर रही हो, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, परावर्तित हो जाती है। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा? परावर्तित। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बच्चों इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो क्या आ गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बच्चों ये डायग्राम बना के आप इसको समझ सकते हैं। पहले मैंने क्रांतिक कोण की बात की और अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। बच्चों आप इसको नोट कर लें। मैं देखता हूं ऊपर दिख रहा नहीं दिख रहा, नोट कर लें इसका बच्चों। बच्चों बराबर दिख रहा है, सही चल रहा है।
ओके बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। थियोरेटिकल पार्ट, परिभाषा समझो, परिभाषा को भी मैथमेटिकल बताऊंगा बहुत चीजें, अभी तो खाली मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बुक में क्या है अभी इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा आपको कि सवाल कैसा बन सकता है और उसको कैसे हमें करना है। ये पार्ट 1 है और ये टॉपिक 3 पार्ट में पूरा होगा बच्चों। देखिए बच्चों, समझे मेरी आगे बात। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्रांति कोण की बात तो की, पर क्रांति कोण का मान कितना होता है वो बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पता कब चलेगा, जब हमें क्रांति कोण के बारे में पता होगा। तो इसकी गणना करते हैं बच्चों कि कैसे हम क्रांति कोण की गणना करें। तो देखो बच्चों, यह है म्यू सघन, इसको लिखता हूं म्यू डी। डी का मतलब डेंसर, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक बच्चों म्यू डी। विरल माध्यम, मान लो इसका अपवर्तनांक म्यू आर। समझ जाना बच्चों, ये विरल के लिए और ये सघन के लिए। डी का मतलब ये डेंसर और आर का मतलब ये रेयर, रेयर बोलते हैं इसको। स्पेलिंग का बच्चों थोड़ा ध्यान रख देना। अब हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा कोण, आपतन कोण किसके बराबर है, आईसी के। तो ये आर, आर का मान कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बिल्कुल, ये हम तो पढ़ चुके ना अभी बच्चों। अब आता है गणित के ऊपर। स्नेल का नियम सबने पढ़ा बच्चों। स्नेल के नियम से हमने पढ़ा था μ1 sin i बराबर μ2 sin r। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों। तो अब ये यहां से जा रही है ये तीर का निशान, ठीक है बच्चों। अब म्यू डी इंटू साइन की जगह क्या आएगा बच्चों, आईसी बराबर म्यू आर इंटू साइन आर की जगह क्या आ जाएगा, आर का मान कितना है बच्चों, 90। आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 रखो। म्यू डी इंटू साइन आई सी बराबर म्यू आर। तो साइन आई सी की अगर बात करूं बच्चों तो क्या होगा, म्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू डी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान। अब आपको पता है म्यू आर, आपको ये पता है कि म्यू आर ऑलवेज म्यू डी से क्या होता है, छोटा, क्योंकि ये कैसा है, ये बच्चों विरल माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा सघन माध्यम से बच्चों क्या होता है, कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक सदैव सघन माध्यम से क्या होता है बच्चों, कम होता है। बता चुका हूं ना ये। इसका मतलब साइन आई सी का मान 1 से क्या होगा बच्चों, छोटा। क्यों, इसका रीजन, इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू टू ऑलवेज लेस देन क्या आएगा, 1। इसका मतलब साइन आईसी का मान भी क्या आएगा, 1। तो आईसी सदैव ध्यान रखना 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों, कम होगा। एक तो ये चीज ध्यान रखो। देखो बच्चों, म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू डी मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम से कम होता है। इसका मतलब म्यू आर बटा म्यू डी 1 से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ये अगर 1 से छोटा होगा तो साइन आईसी भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और साइन आईसी अगर 1 से छोटा होगा, इसका मतलब आईसी 90 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि 90 से कम के लिए तो साइन 1 से छोटा होता है। साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब नोट में एक और पॉइंट लिखवाता हूं। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से वायु में प्रवेश कर रही हो,
तो बच्चों इस केस में म्यू आर का मान कितना हो जाएगा 1। वायु की बात कर सकते हैं ना, वायु के लिए लगभग क्या होता है 1 होता है, नहीं होता है बच्चों, किसके लिए वायु के लिए। तो अगर यहाँ ऐसा करूं तो यहां से मैं साइन आईसी का मान कितना निकाल सकता हूं, साइन आईसी बराबर 1/μ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि उस माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है व्युत्क्रम। देखो ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला कि अगर प्रकाश किरण किसी माध्यम से वायु में प्रवेश कर रही हो तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान का जो साइन है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको मैं बच्चों ऊपर लिख लेता हूं यहां पर अच्छे से, साइन आईसी बराबर 1/μ। बच्चों यहाँ लिख लिया, नीचे जगह नहीं है, इसको मैंने यहाँ अच्छे से लिख लिया, नोट कर लो बच्चों इस चीज को। तो यह आपको ध्यान रखना है क्रांतिक कोण में एक तो साइन आईसी बराबर μr/μd, दूसरा आईसी का मान 90 से सदैव क्या होगा कम होगा, और तीसरी बात अपने पास ये आ गई। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, तो आज इतनी बातें की। कल मैं इस पे मैथमेटिकली हो गया कुछ क्वेश्चंस के और कुछ नए न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में बनते हैं, थोड़ी एक दो चीजें और एडवांस वाली चीजें कल बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 2 में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो शायद पार्ट 3 भी चले, तो कल के लेक्चर में अपने को पता चलेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो छोटे बनाओ ताकि आप ज़्यादा आप इतना सोचे नहीं, अपना लिमिटेड काम और अच्छे से सारे वीडियोस देखें अच्छे से। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम और बात करेंगे। आप अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू बच्चों।